सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंदर की घुटन से बाहर निकलो। देख रहा हूँ, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, खुल के सांस भी नहीं ले रहे हो। क्यों क्यों ऐसी ज़िंदगी को इस तरह से परेशान हो रहे हो? और हाँ, ये भी कह रहे हो कि ये जीवन व्यर्थ है। ये जीवन व्यर्थ है तो मैं तुम्हारे साथ कैसे हूँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। और जो अपनी घुटन भरी ज़िंदगी है ना, उससे बाहर निकलो, खुलकर सांस लो। जब तक तुम खुलकर सांस नहीं लोगे, ज़िंदगी को जियोगे नहीं, वो खुशियाँ भी दूर रहेंगी तुमसे। और इस तरह से जितनी बातों को सोचोगे उसी में पड़ते ही रहोगे। जो हो रहा है होने दो, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ये सोचकर आगे बढ़ो। जीवन को खुशियों के साथ जियो। और तुम इतना सोच में पड़ जाते हो कि खुशियाँ तुम्हारे सामने भी रहती हैं, तुम उनको देखते भी नहीं हो। यही सोचते हो कि दुख बहुत है, दुख बहुत है, सामने खुशियाँ भी तो बहुत हैं। छोटी सी ही खुशी, लेकिन खुश हो जाया करो। और वो खुशियाँ मैं देता हूँ। जब तुम निराश होते हो, किसी न किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ हंसाने के लिए, कोई ना कोई बात ऐसी करता हूँ, खुश हो जाया करो। और ऐसा एक दो दिन से तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, कुछ दिनों से हो रहा है, लेकिन ये भी देखना, कुछ पल के लिए बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास भी आती है। और कोई ऐसी बात होती है जिसे तुम अचानक ही मुस्कुरा देते हो। यहाँ तक तुम मुझे देख कर के भी तुम्हें हंसी आने लगती है कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं, मैं तुम्हें हंसा रहा होता हूँ। जानता हूँ दुखी हो, इसीलिए बेवजह का दुख तुमने पाल के रखा है। जहाँ पर मैं बैठा हूँ तो इतना दुख क्यों पाल के रखा है तुमने अपने हृदय में? और क्यों इतना सोचते हो? अपनी सोच से बाहर निकलो। और जो हो रहा है ना, तुमने अगर मुझ पर छोड़ा है तो सब अच्छा होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में जितना कुछ पाना चाहते थे वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपने परिवार के लिए वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो ये तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। क्यों इन सब बातों में सोच रहे हो और पढ़ रहे हो? बच्चे, जो तुमने किया, जो अभी तक मिला, ये शायद बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तुम्हारे घर में जो भी शांति है, जिस तरह से तुम्हारे घर में मेरी पूजा होती है, ये जिनके पास बहुत पैसा है उनके यहाँ भी नहीं होती है। जिस संस्कार के साथ अपने बच्चों को तुम पाल रहे हो, वो संस्कार शायद वो लोग देख के भी नहीं कर सकते हैं। और तुम में वो भाव है, दया है, जो दूसरों का दर्द भी अपना लेते हो, अपना दर्द छिपा करके दूसरों के लिए दुआ करते हो। ये क्या कम है क्या? और बच्चे, परिवार, घर, इनकी जिम्मेदारी तो तुमने मुझ पर छोड़ दी है, फिर क्यों निराश हो? और अगर कुछ हाथ से जा रहा है तो जाने दो। नहीं पकड़ सकते हो तुम उन चीज़ों को, तुम पकड़ ही नहीं सकते हो जो जा रही हैं। अगर तुम्हारा है तो वो लौट के अवश्य आएगा, इंतज़ार करना। और सबसे पहला यही चीज़ कहता हूँ मैं कि तुम्हें खुल के जीना है, अपने लिए जीना है। अभी तक जो तुम नहीं कर पाए हो वो सब करना है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ तो तुम पीछे हट रहे हो। क्यों पीछे हट रहे हो? आगे बढ़ो। रास्ता दिख रहा है ना, मंजिल तक पहुँचोगे ज़रूर। और हर वक्त कहता हूँ, हर समय कहता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा। जो अभी तुमने सपने देखे हैं ना, वो सारे सपने पूरे होंगे। शिरडी आने के लिए सोचा है, शिरडी में बुला लूँगा। और हाँ, तुम जिस तरह से विशेष पूजा करने की सोच रहे हो या कर भी रहे हो, और जिस तरह से तुम उपाय कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं उपायों में बंधा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार और विश्वास से जुड़ा हूँ। मैं बंधा हूँ तुम्हारे विश्वास के साथ। और ये विश्वास कभी टूटने मत देना। उपाय करो या ना करो, मुझे उपायों से तुम बांध नहीं सकते। या तुम सोचते हो कि उपायों से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे भाव मेरे लिए सबसे बड़ा उपाय है। और इससे तुम पीछे कभी मत हटना। पूजा करो या ना करो, तुम्हारे विश्वास के साथ और जिस तरह, जिस भाव से तुम मेरे पास आकर के एक पल भी देखते हो, वही मुझे चाहिए। एक फूल ही चढ़ा देते हो
और नहीं भी चढ़ाते हो तो प्रणाम कर लेते हो कुछ पल के लिए, वही मेरे लिए बहुत है। बच्चे, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, इसके लिए विशेष पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उपाय करने की ज़रूरत है। कुछ पल के लिए तुम मेरे साथ बैठ जाते हो, यही मेरे लिए बहुत है। समझ रहे हो ना? और अगर कोई पूजा छूट रही है, नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तुम्हारे मन के भाव हैं, इसी कारण तो परेशान हो जाते हो। क्या कोई माँ अपने बच्चे को दुखी देख सकती है? वो उसके बारे में सोचे या ना सोचे, उसके लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन माँ माँ होती है। मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। मैं क्या तुम्हें कोई दुख दे सकता हूँ या दुखी देख सकता हूँ? तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी पूजा उस तरह से नहीं हो पाई या कुछ छूट गया है। बस तुम भाव से मेरे पास बैठा करो और जितनी भी हो सके, जैसी भी हो सके, बस पूजा करो। अगर पूजा कर रहे हो तो मन को शांत रखो। मैं सब देख लूँगा, सब परेशानियाँ दूर कर दूँगा। जो तुमने जिम्मेदारी बहुत बड़ी अपने सर पर उठाई है ना, वो जिम्मेदारी मेरी है।